हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन टीचर नोनी चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। ये बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में, बेसिक्स के बारे में समझा था, जैसे कि ई बिजनेस क्या होता है। 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को लिया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। साथ ही मैंने ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स का डिफरेंस भी समझाया था और ई बिजनेस का स्कोप क्या होता है। ये 4 चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर की थी। और आज की वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल्स नहीं, क्योंकि जो एक और वीडियो आएगी उसमें हम अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पर इस वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं बेनिफिट्स, मेरिट्स, प्रोज ऑफ ई बिजनेस। अब इसको आप बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, प्रोज भी बोल सकते हैं, मेरिट्स भी बोल सकते हैं ई बिजनेस के। मतलब कोई भी टर्म ई बिजनेस के मेरिट्स को शो करता हुआ इन 4-5 में से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको समझ जाना है कि आप किसके बारे में आपको राइट डाउन करना है। तो सबसे पहली जो ई बिजनेस की मेरिट है दैट इज लोअर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ आपको इस कंसेप्ट से पहले कि मैंने यहाँ पर ये सीक्वेंस में नंबर्स नहीं डाले कि कितने मेरिट्स कितने डीमेरिट्स लिखे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनमें कभी भी नंबर्स में पॉइंट्स मेंशन मत कीजिएगा, अल्फाबेट्स में कीजिएगा। ये कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स ये हमें ग्रेजुएशन के टाइम पर हमारे टीचर्स ने समझाई थी कि कभी कभी रैंडम चेकिंग होती है जब कॉपीज़ की, मतलब एग्जाम की कॉपीज़ की, तब क्या देखा जाता है जो 1 2 3 4 5 6 के नंबर डाले आपने तो वो नंबर्स के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अल्फाबेट्स में अगर आपने कभी कम पॉइंट्स भी डाल दिए ना तो टीचर्स बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट या कंसीडर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अल्फाबेट्स में आप मेंशन करें पॉइंट्स को। अब ये तो हमने पॉइंट्स लिख दिए, इनको मैं थोड़ा सा डिटेल वे में समझाऊंगी और आज इसको आपने अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है। तो सबसे पहला है लोअर इन्वेस्टमेंट। ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, ऑब्वियसली कम चाहिए। हमने कौन सा जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी परचेज की है। आपको पता है कि आजकल प्रॉपर्टी के रेट्स जो आसमान को छू रहे हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को परचेज करना, फिर उसके अंदर माल डालना, माल मतलब जिससे भी रिलेटेड आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन सब झंझटों से बच गए। कोई कॉस्ट नहीं लगानी, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है भाई। छोटी सी वेबसाइट वगैरह क्रिएट करी, आजकल तो बच्चे खुद भी क्रिएट कर लेते हैं, वरना बाहर किसी से बनवा ली। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ये बिजनेस ट्रेंड्स के बारे में, जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में, गैजेट्स, इंटरनेट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बाहर से बनवा सकते हैं, वरना खुद ही बनवा ली, छोटी सी एक वेबसाइट बनाई। ये और सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं बहुत सारे जो अनपेड हैं, जैसे कि मान लो फ्री सोशल प्लेटफॉर्म्स में आप यूट्यूब पर प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, और डेली मोशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक्डइन वगैरह, इन सब पे आप लोग अपना प्रमोशन कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा कॉस्ट लगी ही नहीं है, फ्री के प्लेटफॉर्म में। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई लोअर कॉस्ट इसलिए बोला है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कई बार ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, ग्रो नहीं हो रहा, तो थोड़ी थोड़ी पेड प्रमोशन वगैरह वाले मेथड्स आपने यूज़ कर लिए। तो ई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट कुछ भी नहीं लगती, ये लो इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके काम चल जाता है। हाई स्पीड है। हाई स्पीड कैसे है भाई, आपने ऑर्डर प्लेस किया, फटाफट से अपना फ़ोन ओपन किया, एप्लीकेशन जिससे भी आपको परचेज करना है कुछ भी चीज़, फटाफट से आपने उसके अंदर 1 सेकंड में ऑर्डर प्लेस कर दिया। कितना टाइम लग रहा है आपको? हाई स्पीड है। अभी मन में डिसाइड हुआ अरे यार बरसात का मौसम है, परेशान हो जाए तो रेनकोट परचेज करना है, जाना थोड़ी पड़ रहा है मार्केट में, आसानी से फ़ोन ओपन किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, बस रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच और एक्सेस। ये ग्लोबल एक्सेस है इसका या ग्लोबल रीच है? हाँ यार, ऑब्वियसली ग्लोबल रीच है। पहले अगर मेरी एक शॉप होती थी या मैंने कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस में, सपोज लक्ष्मी नगर में ही मैंने अपना एक बिजनेस ओपन किया, गारमेंट्स बिजनेस ओपन कर लेती हूँ मैं, तो मेरे को पता है लोकल कस्टमर ही आएंगे भाई दुकान पे, जो आस पड़ोस में रहते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ भाई चलो 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रास्ता है, या कोई इक्का दुक्का कभी कोई घूमने आया उस एरिया में तो मेरी दुकान पे फटक गया। लेकिन इसमें क्या, ई बिजनेस में भाई आप इंडिया में रह रहे हो और आपको अमेरिका से चीज़ मंगवानी है, फटाक से आ जाएगी, टाइम नहीं लगेगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपने मिनट में अपने फ़ोन से ऑर्डर करना है, अपने पीसी से ऑर्डर करना है, बस वहाँ पर उनका जो डिलीवरी प्रोसेस है फटाक से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें तो मैंने खुद भी देखा है, ये हम लोग भी अपने फॉरेन से कुछ वीडियो गेम्स के प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करते हैं, तो हमें पता है भाई ग्लोबल रीच है इसकी ई बिज़नेस की। इंडिया में कोई चीज़ें नहीं भी, वो गेम्स वगैरह नहीं भी आई हुई हैं, तो विदेशों से मंगा लेते हैं। तो ई बिज़नेस तो भाई ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप यहाँ घर पे बैठे हुए हैं और मेरे को लगता है जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन ही लेते हैं, ये वीडियो इंडिया में बैठे वाला भी बच्चा देख रहा होगा, दिल्ली में बैठे वाला, मुंबई वगैरह, ये सब इंडिया के स्टेट्स, और अगर विदेशों में कोई बच्चा है जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहा है वो भी देख सकता है, किसी को भी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ग्लोबल रीच है भाई, पूरे ग्लोब पे कहीं मर्जी पहुंच सकता है इंटरनेट। तो टू सिंपल। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन।
इसको स्टार्ट करना, बनाना भी बहुत आसान है। ई बिजनेस में कोई खास ये नहीं है कि बहुत बड़े रजिस्ट्रेशन के झंझट है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। बेसिक फॉर्मेलिटीज़, आपने डिटेल्स डाली, आपने बस अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। कुछ भी ज़्यादा आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपने इसको बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है या बहुत ज़्यादा ताम झाम करने हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी, कुछ नहीं करना। आपने वेबसाइट ओपन की, उसमें अपना जो भी आप जिस चीज़ में डील करना चाहते हैं, सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में डील करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड फटाफट से कुछ इमेजेस वगैरह जो बहुत अट्रैक्टिव सी हो वो अपलोड की। उसको देख देख कर कस्टमर ने देखा, भाई जो कस्टमर्स को लगता है कि ये प्रोडक्ट उनकी रेंज में है या उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उन्होंने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपने बस वो आप मंगाना चाहते हैं मंगा के कर लिया, आपने बनाना चाहते हैं बनवा के कर लिया, खत्म काम। तो कोई भी बनाने में, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में भी कोई ताम झाम नहीं है, और जिसको यूज़ कर रहा है यूज़र के लिए भी कोई ताम झाम नहीं है। कन्वीनियंस बहुत ईजी है भाई। कन्वीनियंस क्या है, बहुत सबसे ज़्यादा आसान है। रात के 2-3 बजे भी आपका मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, फटाक से ऑर्डर कर लेते हो। आपको अगर मान लीजिए रात के 2-3 बजे आप फिजिकल स्टोर नहीं ओपन कर सकते हो, भाई ऑब्वियस सी बात है, पूरी मार्केट बंद पड़ी है, क्या करोगे खोल कर। लेकिन ये ई स्टोर्स, रात के समय आपको याद आया कि भाई मेरे को तो अपना जो ईयरफोन है वो मेरा ख़राब हो गया, उसको मंगाना पड़ेगा। तो आप अगर मान लो एक फिजिकल बिजनेस की जो पहले हुआ करता था ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें आपको मार्केट जाना पड़ेगा, अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ई बिजनेस में कुछ नहीं करना, रात को ही अपने अमेजोन या कोई और वेबसाइट खोली, फटाफट से ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग प्लेस हो गया, आ जाएगा, खत्म। ना पैर घिसना, ना चप्पल घिसनी, ना घर से निकलना, बिस्तर पे पड़े पड़े ही काम हो गया सारा। नेक्स्ट है मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम बच्चों को, जब हम छोटे हुआ करते थे, हिदायत दी जाती थी भाई इतना पेपर वेस्ट मत करो, पेड़ काटते हैं तब पेड़ों को काट के कागज़ बनता है, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा ही नहीं, वो कैसे पढ़ेंगे। तो अब ये चीज़ें देखी गई है कि भाई उस पेपर की वेस्टेज को हम रोक पा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई। को बड़े बड़े वो अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कोई भाई खाते नहीं है। अब क्या है, सारी चीज़ें कंप्यूटर में फीड होती हैं। अब हॉस्पिटल्स देख लीजिए, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे बैंकिंग देख लीजिए, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। अगर आपको अपना आधार कार्ड भी सेव करके रखना है ना, तो उसके लिए भी डिजी लॉकर आ गया है, आपको ज़रूरत नहीं है कि फिजिकली चीज़ों को संभालते फिरो। तो सारी चीज़ें मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी कि हम मूव कर चुके हैं पेपरलेस सोसाइटी की तरफ। अच्छा दोस्तों, अब इसके डीमेरिट्स भी हैं कुछ। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी चीज़ की अगर कुछ खूबियां भी हैं तो उसके कुछ बुराइयां भी होंगी। तो ये हमारा है डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स या कॉन्स ऑफ ई बिजनेस, कि इसकी जो खामियां हैं। अच्छा, ये वैसे तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो अब तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा वो डीमेरिट्स आता है। मतलब मेरिट्स भी आते हैं बट रेयर, ज़्यादातर डीमेरिट्स देखने को मिला है। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट, इसको आप IMP भी इधर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस नज़रिए से भी लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, लो पर्सनल टच। ई बिजनेस कर रहे हैं तो लो पर्सनल टच है, ऑब्वियसली लो पर्सनल टच है। आप पहले जो फिजिकल वाला बिजनेस होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जाते थे स्टोर पर, चीज़ों को चेक करते थे, टच करते थे, क्वालिटी कैसी है, बर्तन ही परचेज कर रहे हैं, उनका वेट देखते थे, हल्का तो नहीं है। मम्मियाँ पूरा चेक करती थी एक एक चीज़, यार क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। हमारे टाइम में जो कुकर आया करता था, अब तो बिल्कुल बिल्कुल हल्का हो गया, वजन कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या है, ई बिजनेस में कोई टच थोड़ी करा है, आपने इसकी शक्ल देखी, ऑर्डर प्लेस कर दिया। और एक बात, आजकल क्या होता है, एडवांस कैमरा से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स अपलोड की जाती है, लेकिन रियल में जब प्रोडक्ट आता है, मंगाया क्या था, आ क्या गया। ऐसा आप में से हर किसी के साथ हुआ होगा, भाई मेरे साथ तो हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बड़ी चकाचौंध वाली, देखकर बड़ी सुंदर लग रही हैं, जब मंगाया तो पता चला आ क्या गया। सस्ते के लालच में मंगा भी लेते हैं। दूसरी चीज़, डिलेड डिलीवरी। भाई डिलीवरी कई बार बहुत लेट हो जाती है। आपको कोई चीज़ चाहिए, आज आपने समझ लीजिए कल आपको शिमला घूमने जाना है, तो आपने प्यारे से लॉन्ग बूट्स लेने हैं, तो आप तो अगले दिन आपने सोचा भाई कल शिमला जाना है, आज मार्केट गए परचेज कर लिया। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में नहीं होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ई बिजनेस है। तो भाई ये कुछ जगह तो ऐसी हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, एडवांस शहर हैं, फटाफट से ऑर्डर मिल गया आपको, आज ऑर्डर प्लेस किया और बस 1-2 दिन में रिसीव हो गया। लेकिन कुछ रिमोट एरियाज में, सपोज मैं ऐसी हिली एरियाज की बात करूँ, नैनीताल, शिमला, यहाँ पर भी जल्दी से ऑर्डर्स नहीं आते हैं। आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, आ रहे हैं 8 दिन में, 10 दिन में। भाई नीड तो उसकी अभी है,
फिर तो खत्म हो जाएगी नहीं जब हम घूम के आ जाएंगे तो ये होता है डिलेड डिलीवरी। नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। ऑब्वियसली ई बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी की नीड तो होनी है। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, पीसी वगैरह, एक अच्छा सा मोबाइल फोन होना चाहिए। वो छोटे वाला वो छुटकू जो बच्चा फोन आता था ना, उसमें नहीं होगा ई बिजनेस, कैसे होगा? उसमें तो छोटी मोटी कैपेबिलिटीज होती है, कॉलिंग फैसिलिटी, आप कॉल कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो इसके लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, आपके पास टेक्नोलॉजी वाली चीजें होनी भी चाहिए और चलानी भी आनी चाहिए। भाई हमारे पेरेंट्स के टाइम पर हमने देखा इतनी एडवांस चीजें नहीं होती थी, तो वो तो बड़े डरते हैं, उनको तो लगता ही नहीं, उनको आती नहीं ये चीजें, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करें? ये दिक्कतों वाली बातें हैं ना। नेक्स्ट है पीपल्स रेजिस्टेंस। हाँ भाई, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते लोग, एहतियात बरतते हैं लोग ई बिजनेस से आज भी। मतलब हमारी पीढ़ी तो चलो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है ई बिजनेस की तरफ और ऑलमोस्ट हो भी चुकी है, लेकिन हमसे जो प्रीवियस वाले हैं या जो लोग कभी करते ही नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग, उनका क्या है भाई? वो तो फिजिकल मार्केट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? उनको विश्वास ही नहीं हो पाता। वो सोचते हैं अरे यार अपनी बैंकिंग डिटेल्स डाली, कहीं पता चले वो हमारे बैंक से पैसे ना निकाल लें, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिए, सारा बैंक ही ना साफ हो जाए। अरे भाई प्रोडक्ट क्या पता ये दिखा रहे हैं अच्छा आए ना आए, पता नहीं ये कैसी क्वालिटी दिखा रही है, क्योंकि उनको वही हैबिट है, कॉटन का कपड़ा परचेज करें टच करके कैसा वाला कॉटन है, मिक्स तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, 70 तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आएंगी। लेकिन ई बिजनेस में क्या होता है, ना टच करने की फैसिलिटी, ना प्रॉपर आपको इमेज भी इवन प्रॉपर ये नहीं पता होता कि यही एग्जैक्ट जो दिखा रहे हैं वही मिलेगी नहीं मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा बचते हैं कि भाई कोई स्पैम ना हो जाए, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए ये इसका डीमेरिट है। इथिकल फॉलोआउट्स आज भी होते हैं। बिजनेस एथिक्स हमने पढ़ा था कि कुछ बिजनेस के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं कि किस तरह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, समाज के दायरों के हिसाब से बिजनेस चलना चाहिए। बट ई बिजनेस में आज भी ये इथिकल फॉलोआउट्स हैं कि लोग चीट करने के माइंडसेट से काम करते हैं। बहुत बार जो होता है अपने इथिक्स को भुलाकर, मतलब उन्हें पता है अरे मुर्गी फंस रही है फंसा लो, मतलब होता है ना कि कस्टमर फंस रहा है फंसाओ। उनको ये नहीं है कि हम कस्टमर को प्रॉपरली सेटिस्फाई करें कि वो अगली बार भी परचेज करें। तो कई बार एथिक्स के अगेंस्ट भी कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं और इसमें लोग चपेट में आ जाते हैं, तो उनका ट्रस्ट जो है खत्म होता है। एथिकल फॉलोआउट्स में कैसे करते हैं लोग, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो ट्रैप के लिए क्या करती हैं। हमने ही एक बार विदेश से मतलब अमेरिका से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, वो सर्विस थी, गेमिंग सर्विस थी, हमने परचेज़ कर लिया। अच्छा उसमें क्या था, हमने 8-10 हज़ार रुपये की जो उसकी वो सर्विस का अमाउंट जो था अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालकर परचेज़ कर लिया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अपने आप ही अमाउंट डिडक्ट हो गया, वो ऑटो कट होता रहता है। तो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक कस्टमर के पास एक मैसेज जाना चाहिए, एक इन्फॉर्मेटरी टेक्स्ट जाना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम इसको रिन्यू कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते। ये थोड़ी आप अपने आप ही काट के बैठ रहे हो। तो ऐसा ये इथिकल फॉलोआउट्स में आता है कि अपने इथिक्स के अगेंस्ट ऐसी कुछ चीज़ें वेबसाइट्स में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि बिजनेस में जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट नहीं बन पाता, उसको लॉस हो जाता है अपने आप, उसका मन है नहीं है पर चीट हो जाता है। कई बार बैंकिंग डिटेल्स आपने देखा नहीं, ऐसे स्पैम्स आ रहे हैं, पूरी डिटेल्स चली जाती है, बैंक अकाउंट खाली हो गए। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, ये डिसएडवांटेजेस जो है ई बिजनेस में फेस करनी पड़ती हैं। फिजिकल में थोड़ी आपकी जेब से थोड़ी निकाल लेगा कोई दुकानदार। नेक्स्ट क्या है, रिस्क ऑफ नॉन ट्रेसेबिलिटीज ऑफ पार्टीज। ऑब्वियसली भाई पार्टीज जो बिजनेस में 2 पार्टीज डील कर रही हैं उनको वो ट्रेस नहीं हो पाती। क्यों? इसमें ई बिजनेस में बड़ा झंझट है भाई। एक इंसान बैठा हुआ है इंडिया में, दूसरा रशिया से कर रहा है ट्रेडिंग, क्या होगा भाई? अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो गई, कुछ और दिक्कत हो गई, कोई केस करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो ये रशिया इंडिया इतने डिस्टेंस में ही पागल हो जाएगा, इतना पैसा ही बर्बाद हो जाएगा कि वो सोचेगा भाई माफ़ करो मुझे नहीं करना, कोई लीगल कार्रवाई नहीं करनी मुझे, और मेरा मतलब जो हो सकता है आपस में एक सुलह का ऑप्शन या नुकसान सह लेगा। उसको पता है ना वहाँ जाकर कुछ एक्शन लेने से तो इतना पैसा टाइम सब चीज़ें वेस्ट होगी, इससे बढ़िया ठंड पाओ ऐसी तसल्ली कर लो। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ई बिजनेस के। बहुत ही कैजुअल सी चीज़ें हैं, आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी ऐसी चीज़ें मतलब देखते होगे करते होगे। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट है, तो इसमें रट्टे मारने वाली कुछ ही चीज़ें नहीं है। एक सोच के देखो, आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है, उसके क्या मेरिट्स आप दिमाग में सोच पाते हो, क्या डीमेरिट्स आप खुद ही पेपर में बना के लिख दोगे। अच्छा नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्रोसीजर क्या होता है, इस प्रोसीजर को हमें समझना है। इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं होते हैं, 3 स्टेप होते हैं सिंपल से कि आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, ऑनलाइन कुछ परचेज करना है, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करते हो आपने सोचो अमेजोन से ही कुछ परचेज करना है। अमेजोन इसलिए बोल रही हो कि काफ़ी ट्रस्टवर्दी मानी जाती है और ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होगा
कि अमेज़ॉन भी एक ऐप होती है सेल परचेज के लिए। आपने क्या करा, वहाँ जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करा, अपना नेम और जो अपने 2-4 आइडेंटिटीज़ कंसर्न चीज़, अपना एड्रेस, एज, क्या चीज़ चाहिए आपको, उसके बारे में 2-4 रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको फुलफिल करा, ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कुछ वेबसाइट्स पे या कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ऐप भी डाउनलोड करके ही आप कर सकते हो कि मतलब आप डायरेक्ट गूगल से परचेज नहीं कर पा रहे तो आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो कभी कभी एप्लीकेशन, कभी कभी आप वो गूगल वगैरह के थ्रू भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस करना है। सपोज आपको कोई बुक परचेज करनी है, कोई बुक ही मंगानी है नए ऑथर की, तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करा, पहले डिटेल्स डाली, फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद कि मतलब आपको मंगानी है बुक, आपने उसमें क्लिक कर दिया ऑप्शन कि हाँ प्लेस एन ऑर्डर। तो उसके बाद आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, पेमेंट मैकेनिज्म। इसमें सेवरल ऑप्शंस, मतलब कुछ कैटेगरीज होती हैं पेमेंट कैसे करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी, कि कई बार होता है विश्वास नहीं बन पाता, भाई देखो चीज़ आएगी, अच्छी आएगी, उसके हिसाब से ही लेंगे, हम पेमेंट यहीं पे करेंगे, पता चला पेमेंट कर दी, प्रोडक्ट आया ही नहीं। ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं ई बिजनेस में। तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर लिया कि जब प्रोडक्ट हमें रिसीव हो जाएगा उसके बाद वी विल पे कैश। नेक्स्ट क्या है, चेक। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू चेक भी, कस्टमर का चेक जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए, उसके कलेक्शन के लिए भी भेज देते हैं। तो चेक के थ्रू भी पेमेंट होती है। ये मान लेते हैं, मतलब चेक के थ्रू पेमेंट में एक एज्यूम कर लिया जाता है कि ऑर्डर प्लेस हो गया तो अब हमें चेक एक्सेप्ट कर लेना है कस्टमर का। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू कुछ यूपीआई वगैरह, ये सारी डिटेल्स ये आपको मेंशन करनी होती है। नेट बैंकिंग से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज की होंगी, नेट बैंकिंग से चीज़ें खरीद ली जाती हैं। ये कैश मतलब ये ऑप्शन होता है कि आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया तो पेमेंट कैसे कराओगे, नेट बैंकिंग से करा दोगे। नेक्स्ट है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है, उसमें 3 चीज़ें कार्ड की आपने मेंशन कर दी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते टाइम, तो आपका ऑर्डर हो जाता है, इसमें से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल कैश। डिजिटल कैश पे कर देते हो, जैसे डिजिटली आजकल कौन कौन से कैश के ऑप्शन बड़े ज़्यादा फेमस जो है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब चीज़ें क्या है, डिजिटल कैश है। इसमें आपका एक वॉलेट भी होता है, उसमें भी अमाउंट डालकर और फिर उसके साथ ही आपको ट्रांजेक्शन करते हो तो पेमेंट हो सकती है। तो ये हमारी 3 चीज़ें थी, एक तो मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ ई बिजनेस, एक मतलब मेरिट्स, एक डीमेरिट्स ई बिजनेस की, एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इनमें आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। और एक चीज़ आपको और एक आपके लिए क्वेश्चन भी है आज। वो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज ई कैश। ई कैश क्या होता है, ठीक है। इसको आपने एक डेफिनेशन के वे में अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। कैसा लगा आपको, समझ में आया चैप्टर का पार्ट 2 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, या नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं चाहे शॉर्ट वीडियो या किसी भी तरह से आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।